वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड। प्रीडेटर किलर ऑफ किलर्स। प्रीडेटर फ्रेंचाइज इससे ज्यादा क्रेजी नहीं हो सकती, जिसकी एंडिंग पूरी कहानी को उल्टा कर देती है। टाइम ट्रैवलिंग फाइट्स, एलियन ग्लैडिएटर, एरेनेज और हाँ, प्री वाली लेडी भी वापस आ गई है। लेकिन स्पॉइलर देना जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक और प्रीडेटर हंट नहीं है, ये एक फुल ऑन वार है जैसा हमने कभी नहीं देखा। सीक्रेट यूटाजी प्रीडेटर रेस वॉल्ट्स, जिसमें फ्रोजन चैंपियंस लॉक्ड हैं, और एक पावरफुल प्रीडेटर वॉरलॉर्ड का राइज जिसका नाम है जनरल किंग। ये मूवी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है, एक नए एरा का। तो अगर तुम ये समझना चाहते हो कि एंडिंग का क्या मतलब है और ये प्रे से कैसे कनेक्टेड है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जब स्टोरी अपने फाइनल स्टेज पर पहुंचती है तब हमें पता चलता है कि एरेसा, केंजी और टोरेस, ये तीन कैरेक्टर्स रैंडमली प्रीडेटर से नहीं लड़ रहे थे। ये लोग एक्चुअली यूटाजी प्रीडेटर स्पीसीज के द्वारा सिलेक्ट किए गए हैं। टेस्ट भी इनका लिया गया है एक बड़े मकसद के लिए। हर एक कैरेक्टर एक किलर ऑफ किलर्स है, मतलब ऐसे ह्यूमंस जिन्होंने एक प्रेडेटर को 1-on-1 फाइट में मार दिया है। यूटाजी लोग इस चीज को अल्टीमेट स्ट्रेंथ का सिंबल मानते हैं। इन सबको पकड़ के एक प्लेनेट पे भेज दिया गया जहाँ एक अरीना बना हुआ है, एक तरह का प्रेडेटर वर्जन, रोमन कोलिसियम। यहाँ इन्हें एलियन से नहीं बल्कि एक दूसरे से लड़ना पड़ता है। लाइफ और डेथ के बीच का खेल है ये। अब स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। फाइनल एरा सेगमेंट में हम मिलते हैं जनरल किंग से। ये कोई नॉर्मल प्रेडेटर नहीं है, ये एक किंग है, एक वार लॉर्ड। शायद यही पूरी ग्लैडिएटर टूर्नामेंट का मास्टरमाइंड भी है। अब तक हमने प्रेडेटर को बस लोन हंटर्स के रूप में ही देखा है, जैसे हंटिंग एक गेम लगता है। लेकिन जनरल किंग एक नया लेयर इंट्रोड्यूस करता है जहाँ हिरार्ची है, रूल्स है और एक कल्चर भी है जो सबसे स्ट्रॉन्ग को लड़ते देखना चाहता है जस्ट फॉर फन। सोचो, अब ये सिर्फ सपोर्ट हंटिंग नहीं रही, ये एक पूरे सिस्टम बन गई है जिसमें अपने सुपर बॉल जैसे ग्लैडिएटर फाइट्स नाइट्स हो रही हैं। और जो लोग पहले प्रेडेटर मर चुके हैं उन्हें बार बार इस एरिना में फाइट करना पड़ता है सिर्फ जिंदा रहने के लिए। किलर ऑफ किलर्स अब सिर्फ एक टाइटल नहीं है, एक कर्ज बन गया है। ये वॉरियर्स सिर्फ बचे नहीं, उन्होंने प्रूव किया कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेडेटर के लिए भी थ्रेट है। एक खतरनाक एलियन स्पीसीज का ऑब्सेशन। टोरस और केंजी फाइनली भाग निकलते हैं, लेकिन उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। फाइनल बैटल के दौरान तीनों में से सिर्फ दो, टेरिस और केंजी, किसी तरह से एस्केप कर लेते हैं। उनका भागना सिर्फ एक सर्वाइवल नहीं, इमोशनल और स्टोरी का सबसे बड़ा मूवमेंट है। सोचो, ये दोनों अपने टाइम लाइन से उठ के एलियन दुनिया में डाल दिए गए, मॉन्स्टर से लड़ना पड़ा और हर पल मौत का साया इनकी जिंदगी के ऊपर गुजर रहा है। और अब वो भाग रहे हैं जिंदा बचने के लिए, लेकिन हार जीत आसान नहीं होती। तीसरी नंबर अरसा, जो ग्रुप की इमोशनल बैकबोन थी, अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देती है। वो वापस पकड़ी जाती है और फिर उसे फ्रीज कर दिया जाता है, एक मैसिव वॉल्ट में डाल दिया जाता है जहां हजारों और बॉडीज ऑलरेडी पड़ी होती हैं। अरसा जहां डाली गई है वो जगह सिर्फ एक फ्रीजर नहीं, एक एलियन ट्रॉफी रूम था। वॉरियर्स, सर्वाइवर्स, एलियंस और ह्यूमंस दोनों जिन्होंने कभी न कभी एक प्रेडेटर को हरा दिया हो। ये देखकर समझ आता है कि प्रेडेटर हंट्स कभी भी आइसोलेटेड इवेंट्स नहीं थे। सालों से, शायद सदियों से, यूटाजी लोग प्रेडेटर्स ऐसे फाइटर्स को ढूंढ रहे होते हैं जो इनके हंटर्स को हरा सकें और फिर उन्हें क्वालिटी उठाकर ये वॉल्ट में लॉक कर देते हैं। हमें लगता था कि प्रेडेटर को मारना रेयर है, लेकिन इस फ्रीजर में बॉडीज देख के लगता है कि ये लोग अक्सर हराते भी हैं और हर बार डिफीट को मिटाते नहीं, उसे रिस्पेक्ट देते हैं। वो ह्यूमंस या एलियंस को मारते नहीं बल्कि कैप्चर करते हैं, प्रीसर करते हैं। हो सकता है फ्यूचर प्रेडेटर्स को ट्रेन करने के लिए उनकी स्टडी भी करते हैं। ये दिखता है कि यूटाजी सिविलाइजेशन सिर्फ वायलेंट नहीं, एंशिएंट और ऑर्गेनाइज्ड भी है। ये लोग हर दुनिया, हर जमाने में घूम रहे हैं। हर बार जब ह्यूमंस लगा कोई प्रेडेटर मर गया, हो सकता है वो एंडिंग नहीं थी। शायद वो इंसान या एलियन जिसे जीतने का मौका मिला उसे भी उठाकर अरसा के साथ उसी वॉल्ट में डाल दिया गया हो। एक स्कैरी सच, शायद वो सब लोग जिनके बारे में हमें कभी सोचा भी नहीं था, वो अभी भी कहीं फ्रीजर करके रखे गए हैं और उनका टाइम दोबारा आने वाला है। अब बारी आती है प्री वाली हीरोइन की, जो अब वापस आ गई है। और फिर आता है एंडिंग का फाइनल शॉट। प्री वाली हीरोइन जो उस मूवी की स्टार है, उसे प्रिजर्व कर दिया गया है। वो एक वॉल्ट के अंदर बिल्कुल वैसी ही जैसे उर्सा को
को। प्री के फैंस के लिए ये एक धमाका है। उस फिल्म के एंड में हमें लग गया था कि इन प्रेडेटर्स फिर आएंगे, लेकिन क्या होगा ये क्लियर नहीं था। अब पता चला यूटाजी लोग उनके पीछे आए थे और इस बार वो जीत गए, इनको पकड़ लिया गया। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल बाकी है, क्या उसे तुरंत पकड़ लिया गया था या फिर प्री वाले इंसिडेंट के बाद पकड़ा गया था, या फिर वो भी ग्लैडिएटर अरीना में उतर चुकी है। क्या उसने एक से ज्यादा प्रेडेटर को मारा है? जो भी सच हो, एक चीज पक्की है, प्री की कहानी खत्म नहीं हुई, चाहे वो अभी भी फ्रीजर में हो या कहीं एलियन दुनिया के अंधेरे कोने में छुपी हो। वो प्रीडेटर यूनिवर्स का हिस्सा अभी भी है। प्रीडेटर किलर ऑफ किलर सिर्फ एक रैंडम साइड स्टोरी नहीं है, ये पूरे फ्रेंचाइज का नया फाउंडेशन है। आए टॉरस, केंजी और सा और नए कॉन्सेप्ट भी, ग्लैडिएटर अरीनाज, प्रीडेटर, वॉरलॉर्ड्स, सेवियर की लेगेसीज और सबसे बड़ी बात, प्रे की सर्वाइवर कंफर्मेशन हो गई। अब फ्यूचर के मल्टीपल्स ऑप्शंस हैं। हम उसके अब्डक्शंस का फ्लैशबैक देख सकते हैं। हो सकता है उसने अरीना में सर्वाइव किया हो, या फिर वो भी अभी प्लान बना रही है कि एस्केप करे। शायद वो वॉल्ट के अंदर दूसरे वॉरियर्स के साथ अलायंस बने। इमेजिन करो, प्रे एक रिबिलियन स्टार्ट करती है। अब वो दोनों एक एलियन प्लेनेट पर अटक गए हैं जहाँ हर तरफ खतरा ही खतरा है। वो जिंदा तो हैं लेकिन अकेले नहीं, दूसरे वॉरियर्स भी होंगे। सोचो अगर ये लोग मिलके रेवोल्यूशन चालू कर दें। ये कहानी अपने आप में 3 मूवीज का मटेरियल है, या अपकमिंग प्रोजेक्ट अभी मिस्टीरियस में छुपाया हुआ है। लेकिन किलर ऑफ किलर्स ने जो वॉल्ट रिवील किया है जिसमें हजारों वॉरियर्स फ्रीज हैं, उसे लगता है कि बैडलैंड्स किसी प्रेडेटर सिक्योरिटी अपराइजिंग पे फोकस्ड है। हो सकता है टॉरेस, केंजी या प्रे उस अपराइजिंग के लीडर बन जाएं। शायद वो सब भी कैप्चर्ड हो चुके हों और ये वॉल्ट एक साईफाई ऑल स्टार रियूनियन बनने वाला हो। प्रेडेटर किलर ऑफ किलर एक रेयर काम करता है, ये पूरे यूनिवर्स को एक्सपेंड करता है बिना पुरानी कहानी को बिगाड़े। जो ब्रूटर और अलग नेचर होती है, हंट्स की उसकी इज्जत करता है, लेकिन साथ ही एक नई दुनिया इंट्रोड्यूस करता है जो यूटाजी प्रेडेटर्स को एक अलग एंगल से दिखाता है। ये फिल्म दिखाती है कि जो लोग प्रेडेटर्स को हरा देते हैं उन्हें सिर्फ जिंदा नहीं छोड़ा जाता, उन्हें रिस्पेक्ट मिलती है, कभी कभी तो आइडोलाइज भी किया जाता है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक प्रेडेटर वॉरलॉर्ड का इंट्रोडक्शन होता है, शायद अब तक का सबसे पावरफुल और डेंजरस प्रेडेटर। अब तक हम सोच रहे थे कि हर प्रेडेटर की स्टोरी अलग अलग टाइम में सेट है, लेकिन अब पता चला कि ये सब स्टोरीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इन किलर्स के द्वारा प्रेडेटर फ्रेंचाइज हमेशा सर्वाइवल के बारे में ही है, लेकिन अब एक और सच सामने आया है। जब तुम एक प्रेडेटर को मार देते हो तो उसका एंड नहीं होता, वो स्टार्टिंग होती है। यूटाजी लोग तुम्हें छोड़ते नहीं हैं, वो तुम्हें उठा के ले जाते हैं और फिर डाल देते हैं तुम्हें ग्लैडिएटर अरीना में, जहां तुम्हें दोबारा लड़ना पड़ता है बार बार। सोचो तुमने एक मॉन्स्टर को हराया लेकिन आराम नहीं मिला, तुम अब उसके जैसे और मॉन्स्टर के साथ अरीना में फंस गए हो। क्या प्रे वापस आने वाली है? क्या हम ओरिजिनल प्रेडेटर सर्वाइवर्स को फिर से देख सके हैं? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।